नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सोलर पैनल में नॉमिनल वोल्टेज क्या होती है, आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है। जब भी आप मार्केट जाते हो, आपने सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया या सोलर पैनल लेने जा रहे हो आप मार्केट में, सोलर इंस्टॉलर है या दुकानदार है, वो आपसे पूछता है कि आपको कितने वोल्ट का सोलर पैनल चाहिए। 12 वोल्ट का चाहिए या 24 वोल्ट का चाहिए, या वो बोलता है कि आपके लिए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का सोलर पैनल ठीक रहेगा, ऐसे ही वो कुछ बोलता है। अभी 12 वोल्ट उसने बोल दिया दुकानदार ने या इंस्टॉलर ने, लेकिन ये 12 वोल्ट सोलर पैनल की जो डाटा शीट होती है उसके पीछे स्टिकर चिपका होता है जिसमें स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, पर वो 12 वोल्ट हमें पीछे देखने को नहीं मिलता। 12 वोल्ट का सोलर पैनल है उसने बोल दिया, लेकिन पीछे लिखा हुआ है वीएमपी 18 वोल्ट्स के आसपास या ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी 21 वोल्ट्स के आसपास, लेकिन 12 हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार 24 हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। पर फिर भी ये जो टर्म्स हैं ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, बोली जा रही है। तो व्हाट डज इट मीन 12 वोल्ट 24 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज है क्या चीज? तो इसको समझते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको समझने के लिए पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। शुरू में जब सोलर पैनल्स यूज होते थे, वो जनरली जो सिस्टम बनता था वो ऑफ ग्रिड सिस्टम बनता था। ऑफ ग्रिड आई मीन टू से कि जो सिस्टम था सोलर पावर सिस्टम, दैट वाज नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। ग्रिड से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल सेपरेट सिस्टम था जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बैटरी है, बीच में चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी है और इन्वर्टर फिर आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमारे रन कर रहे हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सोलर पावर सिस्टम एंड ग्रिड, बिल्कुल सेपरेट है। उसको हम ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम बोलते हैं। पहले ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम ही यूज किए जाते थे। ये जो ग्रिड टाइट सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंटली हुए हैं जब सोलर पावर सिस्टम को इन सिंक्रोनाइजेशन विद ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कि जैसे अगर सोलर पावर काम नहीं कर रही तो ग्रिड काम करेगी, इस तरीके से, या ग्रिड चली गई है तो सोलर पावर सिस्टम काम करेगा। पहले ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होता था, देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन ग्रिड एंड सोलर पावर सिस्टम, उसको ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम बोलते हैं। अब ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में कोई कनेक्शन नहीं है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी अब्सॉर्ब करेगा दिन के टाइम में, उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करेंगे, साथ में वो ही इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बैटरी को भी चार्ज करेगी। जब सनसेट हो जाएगा या रात को बैटरी में से एनर्जी निकलेगी और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन होंगे। तो इस तरीके से ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम काम करता है। अब ये जो बैटरी है ये बैकअप के लिए यूज होती है ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में। इस बैटरी की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से होती है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 150 एच इसमें चार्ज है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 100 एच इसमें चार्ज है, या 24 वोल्ट की बैटरी है, 200 एच इसमें चार्ज है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। अब 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर पैनल सही है उसको बोलेंगे कि ये 12 वोल्ट का पैनल है या इसकी नॉमिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है। जो सोलर पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को सही तरीके से चार्ज कर सकता है, उस सोलर पैनल को बोल दिया गया कि ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है या इसकी नॉमिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉमिनल वोल्टेज का। हालांकि उसको बोल दिया गया कि ये इसकी नॉमिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है या 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है, लेकिन असलियत में वो 12 वोल्ट से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, समवेयर क्लोज टू 18 वोल्ट्स। वीएमपी उसकी 18 वोल्ट्स होती है। अब ये भी समझिए कि बोला तो गया है कि वो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है, लेकिन असलियत में वो 18 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों, 18 और 12, ये डिफरेंस क्यों? बिकॉज जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है, फ्लो करता है। सोलर पैनल को थोड़ा हायर पोटेंशियल पे होना पड़ेगा, बैटरी 12 वोल्ट की है तो उससे ऊपर होना पड़ेगा, तभी सोलर पैनल से करंट फ्लो करके बैटरी के अंदर जाएगा और बैटरी चार्ज होगी। तो जो सोलर पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को सही तरीके से चार्ज कर दे सकता है उसको बोलते हैं कि वो 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। हालांकि वो 12 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, उससे ज्यादा करता है, समवेयर क्लोज टू 18 वोल्ट्स। उसी तरह अगर 24 वोल्ट की बैटरी है, जो सोलर पैनल 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है सही ढंग से, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सोलर पैनल 24 वोल्ट का है या इसकी नॉमिनल वोल्टेज 24 वोल्ट है, लेकिन असलियत में वो 24 से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, समवेयर क्लोज टू 35 या 36 वोल्ट्स। 36 वोल्ट्स 24 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सोलर पैनल हायर पोटेंशियल पे है, 24 वोल्ट की बैटरी लोअर पोटेंशियल पे है, तो 36 वोल्ट से 24 वोल्ट से करंट फ्लो करेगा और बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि नॉमिनल वोल्टेज वो होती है कि वो सोलर पैनल केपेबल है उतने वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चला आ रहा है कि पहले बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर पैनल केपेबल होते थे, उन सोलर पैनल को जो बैटरी की स्पेसिफिकेशन है वो ही नाम दे दिया जाता था।
जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर पैनल केपेबल है उसको बोल दिया गया कि इसकी नॉमिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है। उसी तरह 24 वोल्ट की बैटरी को जो सोलर पैनल केपेबल है चार्ज करने के लिए उसको बोल दिया कि इसकी नॉमिनल वोल्टेज 24 वोल्ट है, हालांकि वो उससे ज्यादा ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक चीज और है, जो सोलर पैनल 36 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो 24 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज कर देगा, 12 को भी चार्ज कर देगा, लेकिन ये हमें देखना है 36 वोल्ट और 12 वोल्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, 36 वोल्ट और 24 वोल्ट में कम डिफरेंस है। तो अगर आपका सोलर पैनल VMP 36 वोल्ट है तो वो 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने में सक्षम है, केपेबल है। ये कॉम्बिनेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा ठीक है, बजाय उसके कि 36 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है सोलर पैनल और हम 12 वोल्ट की बैटरी ले आए। 36 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो 24 वोल्ट वाली बैटरी सही रहेगी। अगर आपका सोलर पैनल 18 वोल्ट VMP उसका 18 वोल्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है तो 12 वोल्ट की बैटरी ठीक रहेगी। 12 और 18 में जो डिफरेंस है राइट है और वो अच्छे से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ नॉमिनल वोल्टेज का, जिसमें जनरली बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें सुनने को तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट मिलता है, लेकिन डाटा शीट में या सोलर पैनल के पीछे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता लिखा हुआ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नॉमिनल वोल्टेज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरी वेबसाइट भी है www.solarwithyash.com, उसमें भी जाइए, उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उसको पढ़िए, समझिए। बेसिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, एडवांस भी है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी कीजिए, पूछिए। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेरी इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। मैं आप उसको आंसर करूंगा और साथ में मैं दोबारा मिलता हूं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।